आदवर से मैं हूं सफीउल्लाह। आप देख रहे हैं 4 टीवी खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सुर्खियों के पेश। वाईएस जगन के हामी अरकान असेंबली की स्पीकर से मुलाकात, जल्द नाहल करार देने का किया मुतालिबा। संक्रांति के बाद तेलंगाना तहरीक में शिद्दत पैदा करने का केसीआर ने किया ऐलान। चिरलापल्ली में मुस्लिम कैदियों पर मजालिम के खिलाफ मजलिस इंसानी हकूक कमीशन से रुजू, तहकीकात करवाने का मुतालिबा। और टप्पा चौबुद्रा पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार करते हुए 8 लाख रुपए का गांजा जब्त कर लिया। और अब खबरें तफसील से। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के हामी अरकान असेंबली स्पीकर असेंबली एन मनोहर से मुलाकात करते हुए उन्हें नाहल करार देने और दीगर 7 असेंबली हल्केजात के साथ इनके असेंबली हल्केजात में भी इंतखाबात करवाने का मुतालबा किया। स्पीकर से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए जगन के हामी रुकन असेंबली मेका पार्टी चंद्रशेखर रेड्डी ने कहा कि ज़िमनी इंतखाबात की सूरत में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे। इस मौके पर जगन के हामी एक और रुकन असेंबली प्रसाद राजू ने कहा कि किसानों के मसाइल पर उन्होंने तहरीक अदम एतमाद के दौरान हुकूमत के खिलाफ वोट दिया था। उन्होंने कहा कि ज़िमनी इंतखाबात में भी जगन के हामी अरकान असेंबली किसानों के एजेंडे पर इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। जगन के हामी अरकान असेंबली ने 29 दिसंबर को स्पीकर को तफसीली वजाहत देने का भी ऐलान किया है। प्रजाराज्यन की बागी रुकन असेंबली शोभा नागी रेड्डी ने भी स्पीकर से मुलाकात करते हुए उन्हें फिर से स्पीकर फॉर्मेट के तहत इस्तीफा पेश किया। పరిశీలించి తన నిర్ణయం తీసుకుంటారని నాకు హామీ ఇచ్చున్నారు। స్పీకర్ గారు తొందరగానే నిర్ణయం తీసుకుంటారు। ఏవైతే ఇంకా మిగిలినటువంటి వాటితో కూడా మాకు కూడా ఆమోదించి అన్నిటినీ కూడా ఉప ఎన్నికలు జరిగితే మేము కూడా రైతుల్లో ఈ రోజు రైతు పక్షాన్ని నిలబడి ఎవరైతే రాజీనామా చేస్తున్నామో ఆ శాసనసభ్యులందరూ కూడా రేపొద్దున మరి ప్రజల్లోకి వెళ్ళి ఈ రైతు పక్షాన ఈ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా మరి మేము కూడా ఎన్నికల్లో పాల్గొనడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం। ప్రజల నిర్ణయానికి తప్పనిసరిగా కట్టుబడి ఉంటాం। మరి రైతుల పక్షాన ప్రజల పక్షాన మేము మరి ఎంతో మరి దృఢమైన నిశ్చయం। साबिक वजीर और वाईएस जगनमोहन रेड्डी की कट्टर हामी कोंडा सुरेखा ने स्पीकर से दरख्वास्त की है कि तेलंगाना मसले पर उन्होंने जो इस्तीफा दिया था इसको फौरी कबूल किया जाए। स्पीकर से मुलाकात करते हुए कोंडा सुरेखा ने उन्हें तहरीरी याददाश्त पेश की। बाद में मीडिया से बातचीत करते हुए साबिक वजीर ने कहा कि उन्होंने पहले अलहदा तेलंगाना की खातिर इस्तीफा दिया है, जिस पर स्पीकर ने कोई फैसला नहीं किया। असेंबली के इजलास में तेलंगाना सियासी जेएसी की अपील पर उन्होंने तहरीक अदम एतमाद के वक्त हुकूमत के खिलाफ वोट दिया। साबिक वजीर ने इल्जाम लगाया कि टीआरएस तेलंगाना अवाम के जज्बात का इस्तेहसाल कर रही है। గతంలోనే నేను మీకు తెలంగాణ రాష్ట్రం ప్రకటించాలని నా రాజీనామాను ఇవ్వడం జరిగింది। మరి దానిపై మీరు ఎటువంటి నిర్ణయం కూడా తీసుకోలేదు। ఇదే సమయంలో మొన్న జరిగిన అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో ప్రభుత్వంపై అవిశ్వాస తీర్మానం ప్రవేశపెట్టిన నేపథ్యంలో పొలిటికల్ తెలంగాణ జేఏసీ పిలుపు మేరకు తెలంగాణ శాసనసభ్యురాలుగా ఈ ప్రభుత్వం తెలంగాణ ప్రక్రియ ఆలస్యం చేస్తున్న నేపథ్యంలో ఈ ప్రభుత్వానికి కొనసాగే నైతిక హక్కు లేదని ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా విప్పు ధిక్కరించి ఓటు వేయడం జరిగింది। కాబట్టి మిమ్మల్ని కోరేది ఏమనగా దయచేసి మీరు గతంలో నేను తెలంగాణ కోసం ఇచ్చిన రాజీనామా అయినా ఆమోదించి తెలంగాణ ప్రజల మనోభావాలను గౌరవించాలని కోరుతున్నాను। गवर्नमेंट विप कोंडा मुरली ने किसानों के मसाइल पर जगनमोहन रेड्डी के एहतजाज को मज़ाक़खेज़ करार दिया। मीडिया से बातचीत करते हुए कोंडा मुरली ने कहा कि वाईएसआर के दौर में भी टमाटर की अक़ल तरीन कीमतें उतनी ही थी जितनी के आज हैं। उन्होंने जगन को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि बाहर के कपड़े पहनकर किसानों के मसाइल पर बात करने का जगन को कोई हक नहीं है। कोंडा मुरली ने कहा कि जगन के हामी अरकान असेंबली ने पीर को स्पीकर से मुलाकात करते हुए उन्हें नाहल करार दिए जाने का जो मुतालबा किया है उसका अवाम मजाक उड़ा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस के टिकट पर मुंतखब होकर कांग्रेस की मुखालिफत करने वालों को ज़िमनी इंतखाबात में अवाम सबक सिखाएंगे। ఏరియాలో ఆల్రెడీ కాంగ్రెస్ పార్టీ సిఎల్పి నేను వెళ్ళి స్వయంగా ఇవ్వడం జరిగింది. వీరిని డిస్క్వాలిఫై చేయండి అని స్పీకర్ గారిని కోరడం జరిగింది. ఖచ్చితంగా వారికి మెర్సీ లేదు, ఖచ్చితంగా డిస్క్వాలిఫై అవుతారు. మీరు చేసినంత డ్రామాని అందరికీ తెలుసు, మీకు మెర్సీ లేదు. కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున ఏదైతే మీరు బీఫారాలు తీసుకుని గెలిచారో, మీరు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా ఉన్నారో మీకు మెర్సీ లేదని చాలా మంది నా దగ్గరికి వస్తే ప్రత్యేకంగా వారికి చెప్పాం. रियासती वजीर जी अरुणा कुमारी ने कहा है कि महकमा मादियात में 1500 इजाफी जायदादों के तकर्रुरात के लिए चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी से नुमाइंदगी की जाएगी। मीडिया से बातचीत करते हुए जी अरुणा कुमारी ने कहा कि महकमे मादनियात में अमले की कमी की वजह से वसूली में कमी आई है। वजीर मौसूफ ने कहा कि रेती स्कैम में जो बेकायदगियां हो रही हैं उसकी रोकथाम के लिए कानून में तरमीम नागुज़ीर है। जी अरुणा कुमारी ने काबीना में तौसी से मुतालिक सवाल पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। टीआरएस के सरबराह के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि संक्रांति के बाद अलहदा तेलंगाना तहरीक में शिद्दत पैदा की जाएगी और अगर बजट इजलास तक अलहदा तेलंगाना पर मुस्बित फैसला नहीं आया तो वो दोबारा भूख हड़ताल पर बैठने के लिए मजबूर हो जाएंगे। मीडिया से बातचीत करते हुए सदर टीआरएस ने कहा कि तेलंगाना की तश्कील तक तहरीक के रुकने का सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने कहा कि कौमी सतह पर तमाम जमातों ने अलहदा तेलंगाना की तायद की है जबकि समाजवादी पार्टी ने इसकी मुखालिफत की है। केसीआर ने मरकजी और रियासती हुकूमतों को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि दोनों हुकूमतें तेलंगाना अवाम के जज्बात को समझने से कासिर रही हैं। रियासती वजीर टेक्सटाइल शंकर राव ने फिर एक बार अपने दफ्तर में फर्श पर बैठकर अपने महकमे के ओहदेदारों का इजलास तलब किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए शंकर राव ने उन पर किए गए हमले के लिए रियासती वजीर दाखिला सबिता इंदिरा रेड्डी को जिम्मेदार करार दिया। उन्होंने उन पर हमले के सिलसिले में अभी भी बास अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज न किए जाने पर शदीद बरहमी का भी इजहार किया है। इस मौके पर शंकर राव ने कहा कि चीफ मिनिस्टर ने उन्हें इंसाफ का तयखुन दिया है और उन्हें चीफ मिनिस्टर पर पूरा भरोसा है। उन्होंने कहा कि जब एक रियासती वजीर के साथ इस तरह का बर्ताव किया जा सकता है तो आम आदमी के साथ किस तरह का इंसाफ होगा। ఈ విధంగా అప్పటికప్పుడు వాళ్ళకి బెయిల్ ఇచ్చి పంపించేసారు. ఏం శిక్షలు పెట్టిండ్రు ఇదానండి బాబు ఎట్లా అటాక్ చేస్తున్నది అయినా లేదా నేను ఒక సామాజిక వర్గానికి సంబంధించిన వాళ్ళు హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్ ఉన్నదనేది కూడా వాళ్ళకు విచక్షణ లేదు. పోలీసు వాళ్ళు ఏ విధంగా పనిచేస్తా ఉన్నారు. ఒకవేళ ఆ రోజు ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళంతా పోలీసులు ఏ విధంగా ఇనాక్టివ్ గా చూస్తూ సైలెన్స్ స్పెక్టేటర్ లాగా ఉన్నారు. तेलुगुदेशम लीडर देवेंद्र गौड़ ने जेएसी के सदरनशीन कोदंडराम की जानिब से सदर तेलुगुदेशम नारा चंद्रबाबू नायडू के दौरे करीमनगर के दौरान खलल अंदाजी के ऐलान को गैर जिम्मेदाराना करार दिया है। मीडिया से बातचीत करते हुए देवेंद्र गौड़ ने कोदंडराम से अपना ऐलान वापस लेने का मुतालबा किया। उन्होंने अवामी मसाइल पर हुकूमत की खामोशी को भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। तेलुगुदेशम लीडर ने बरखी शरहों में इजाफे की तजवीज़ से फौरी दस्तबरदारी का भी मुतालबा किया। ఉద్యమాన్ని బాగా ఉద్యతం చేసి ప్రభుత్వాన్ని మెడలు వంచేటట్టుగా మీ చాతగానితనం మీ మేనేజ్మెంట్ సరిగ్గా లేక మీ నిర్వాహకం సక్రమంగా లేకుండా ఈ విధంగా ప్రజలను ఇబ్బందుల పాలు చేయడం అనేది ఇది మంచి పద్ధతి కాదు అని చెప్పి కూడా మీకు అందరూ కూడా తెలియజేస్తా ఉన్నాను। కనుక తక్షణమే ఈ ప్రతిపాదన విరమింపజేసుకోవాలని చెప్పి కూడా మేము కోరుతున్నాం। महकमे आरटीसी ने संक्रांति के पेश नज़र 6 ता 14 जनवरी को 3550 खुसूसी बसें चलाने का ऐलान किया है। ग्रेटर हैदराबाद आरटीसी के जोनल डायरेक्टर पुरुषोत्तम ने बताया कि शहर के मुख्तलिफ डिपोज से विजयवाड़ा, अमलापुरम, एल्लूरू, राजमंद्री, गुंटूर, तनाली, नेल्लोर, करनूल, निज़ामाबाद और करीमनगर के लिए बसें चलाई जाएंगी। उन्होंने बताया कि जुबली बस स्टेशन से 29% बसें चलाई जाएंगी। पुरुषोत्तम ने बताया कि मुसाफिरीन पेशगी टिकट के लिए बस डिपो से रब्त पैदा कर सकते हैं। 14వ తారీఖు నాడు 100 బస్సులు ప్లాన్ చేయడం జరిగింది। ముఖ్యంగా మాకు 2 రోజులు చాలా పీక్ డేస్ 12th అండ్ 13th
ఈ 2 క్రూషియల్ డేస్. దీనికి గాను ఈ ట్రాఫిక్ స్మూత్గా క్లియర్ చేయడానికి గాను మార్నింగే మేము రీజనల్ మేనేజర్స్, డిపో మేనేజర్స్, సంబంధిత అధికారులు, సెక్యూరిటీ వాళ్ళతో కూడా మేము మీటింగ్ పెట్టి ఒక ప్లాన్ ఆఫ్ యాక్షన్ చాకౌట్ చేయడం జరిగింది. అండ్ ఎప్పటిలాగే చాలా స్మూత్ క్లియరెన్స్ ఈసారి కూడా ఉంటుందని నేను అనుకుంటున్నా ఉన్నాను. कायदे मजलिस लेजिस्लेचर पार्टी अकबरुद्दीन ओवैसी ने कलेक्टर हैदराबाद नटराजन गुलजार से नुमाइंदगी करते हुए मुख्तलिफ मसाइल की यकसुई के लिए नुमाइंदगी की। कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी के हमरा मौजूद रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि बंडलागुड़े में मेराज गार्डन के नज़्द मकानात की इन्हदामी कार्रवाई पर अकबरुद्दीन ओवैसी ने मुतबादिल इंतजामात के सिलसिले में कलेक्टर को तवज्जो दिलाई, जिस पर कलेक्टर ने इस मसले पर हमदर्दाना गौर करते हुए मुतबादिल इंतजामात का तयखुन दिया है। अहमद पाशा खादरी ने बताया कि बादशाही आशुर खाने से मुत्तसिल दुकानात की निदामी पर भी कायदे मजलिस ने कलेक्टर को तवज्जो दिलाते हुए मुतासिरा दुकान मालिकान को इसी मुकाम पर नई दुकानात की तामीर के लिए नुमाइंदगी की है, जिस पर कलेक्टर ने अकबर ओवैसी को बताया कि वह इस सिलसिले में अगले हफ्ते बादशाही आशुर खाने का दौरा करेंगे और मुतासिरीन की मुमकिन मदद की कोशिश करेंगे। अहमद पाशा खादरी ने बताया कि अकबरुद्दीन ओवैसी ने बहादुरपुरा, कारवान और चंद्रानगोटे के इलाकों में कई मसाइल पर कलेक्टर को तवज्जो दिलाते हुए लाखों रुपए की मालियत के तामीरी कामों का मंजूरी हासिल की। इस मौके पर अरकान असम्बली मुअज़्ज़म खान और अफसर खान के अलावा मजलिसी कॉरपोरेटर्स भी मौजूद थे। और दीगर के हल्के असम्बली चंद्रानगुट्टे के बेशुमार मसाइल पर अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने कलेक्टर हैदराबाद से नुमाइंदगी की और इस सिलसिले में उन्होंने कलेक्टर से कई मंजूरियाँ हासिल किए, स्कूल बिल्डिंग के लिए, दवाखानों के लिए। और इस तरीके से अकबर साहब के हल्के असम्बली चंद्रानगुट्टे में कई इलाक़ों में उनके तरक्याती कामों के सिलसिले में उनकी नुमाइंदगी रही और कई मंजूरियाँ लाखों रुपये की आज कलेक्टर ने उनको दी हैं। इंशाअल्लाह उस हल्के के भी बहुत सारे मसाइल हल हो रहे हैं, हल होते जाएंगे। मजमूई तौर पर मजलिस अरकान असम्बली की नुमाइंदगी पर जैसा कि हल्के असम्बली कारवान है, कारवान में अफसर खान साहब की नुमाइंदगी पर शाह आतम तालाब के पास का काम और 7 गुम्बद के पास का, किले के पास ये जो काम थे उन कामों के लिए भी आसार खदीमा से NOC लेके काम शुरू करने के लिए कलेक्टर साहब ने आसार खदीमा के डायरेक्टर को हिदायत दी है और वो आर्डर आज ही निकलेंगे। जो तरक्याती काम आसार खदीमा की वजह से रुके हुए हैं उन कामों का भी सिलसिले का आगाज़ होगा और तरक्याती काम इन तमाम इलाकों में तेज़ी के साथ चल रहे हैं। शुक्रिया। चिरलापल्ली जेल में 17 मुस्लिम कैदियों के साथ जेल हुक्काम की बदसलूकी और मारपीट के खिलाफ रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी की क़यादत में मजलिस के एक वफ़द ने रियासती इंसानी हुकूक कमीशन के सदरनशीन निसार अहमद ककरू से मुलाकात करते हुए तहरीरी याददाश्त पेश की। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए अहमद पाशा खादरी ने बताया कि जेल में हबीब अब्बास और कलीम नामी मुस्लिम कैदियों के बशमूल 17 मुस्लिम कैदियों को शदीद मारपीट की गई है। उन्होंने जेल में हुक्काम की जानिब से नमाज की अदायगी में खलल पैदा करने की कोशिशों पर भी बरहमी का इजहार किया। अहमद पाशा खादरी ने जेल हुक्काम को तर्ज अमल में बेहतरी लाने पर तवज्जो देने का मशवरा दिया। सदरनशीन रियासती इंसानी हुकूक कमीशन निसार अहमद ककरू ने वाक़े की तफसीली रिपोर्ट तलब करते हुए खाती ओहदेदारों के खिलाफ तहकीकात और मुतासिरीन के साथ इंसाफ करने का तयखुन दिया है। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन भी मौजूद थे। जेल के अंदर का स्टाफ ज़्यादती करते रहेगा, जुल्म करते रहेगा तो वहाँ रहने वाला कैदी की सुधार कैसे होगी। पहले स्टाफ को सुधारना बेहद ज़रूरी है और खुसूसन नमाज़ों के मामले में बैरकों में जेलों में नमाज़ें होती हैं, किसी को कोई एतराज़ नहीं है। दीगर मज़हब के लोग हैं वो भी अपने अपने मज़हब के। ज़िले आदिलाबाद के भैंसा टाउन से मुसलमानों के वफ़द ने दारुस्सलाम में क़ायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की और ज़िले की हज़ारों एकड़ वक्फ अराज़ी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वक्फ बोर्ड को मुतरक करने की ख्वाहिश की। वफ़द ने क़ायद मुखन्ना को बताया कि ज़िले में वक्फ अराज़ियात का कोई पुरसान हाल नहीं है, जिसकी वजह से कई कीमती अराज़ियात पर कब्ज़े हो चुके हैं। अकबर ओवैसी ने रुकन कौंसल अल्ताफ़ हैदर रज़वी के ज़रिए वक्फ बोर्ड से आदिलाबाद व भैंसे की वक्फ अराज़ियात की तफसीलात तलब की और अंदरून 4 यौम तफसीलात फ़राहम करने की हिदायत दी। उन्होंने तयखुन दिया है कि उस सिलसिले में इक़दामात करेंगे। उस्मानिया यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन की जानिब से एक किताब बाउनवान उस्मानिया प्रोफेसर्स वॉइस ऑफ तेलंगाना की रस्म इजरा अमल में आई।
साबिक सदर रियासती इंसानी हुकूक कमीशन जस्टिस सुभाषन रेड्डी के हाथों इस किताब की रस्म इजरा अमल में आई। किताब में तेलंगाना तहरीक में उस्मानिया यूनिवर्सिटी के टीचर्स, लेक्चरर्स और प्रोफेसर्स के रोल का तफसीली जिक्र किया गया है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी तलबा जेएसी की जानिब से तेलंगाना चैतना यात्रा रैली का पीर से आगाज हुआ। तलबा जेएसी के नुमाइंदों ने बताया कि ये यात्रा तेलंगाना के तमाम अजला का दौरा करते हुए अवाम में अलहदा तेलंगाना के लिए शऊर बेदार करेगी। रैली में तलबा की कसीर तादाद हिस्सा ले रही है। रुकन असेंबली कारवान मुख्तदा अफसर खान ने गोलकोंडे के सरकारी दवाखाने का अचानक दौरा करके दवाखाने का जायजा लिया। उन्होंने 4TV से बातचीत करते हुए कहा कि पीर की सुबह करीब 10:30 बजे दवाखाने में सिर्फ 9 डॉक्टर्स और 5 नर्सेस मौजूद थी, जबकि दवाखाने में 19 डॉक्टर्स और 29 नर्सों पर मुश्तमिल स्टाफ है। उन्होंने कहा कि दवाखाने के खिलाफ मुख्तलिफ शिकायतें मौसूल हुई हैं, जिसमें दवाखाने में अद्वियात की अदम दस्तियाबी, लड़का पैदा होने पर 500 से 1000 रुपये और लड़की पैदा होने पर 300 से 500 रुपये लिए जाते हैं, जबकि दवाखाने के गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर तस्नीम महर मरीजों को अपनी क्लिनिक से रुजू होने का मशवरा देती हैं। उन्होंने खाती डॉक्टरों और दिगर स्टाफ के मामले को हेल्थ कमिश्नर से रुजू करने का इंतबाह दिया है। उन्होंने मरीजों को तयखुन दिया है कि 2 हफ्तों में एक दफ़ा दवाखाने का दौरा करके इसकी कारकर्दगी का जायजा लेंगे। और जितने भी चीज़ों की यहाँ पर ज़रूरत है, जैसे कुछ कैल्शियम के टैबलेट्स नहीं है और कुछ इंजेक्शंस नहीं है, बी कॉम्प्लेक्स वगैरह ऐसे कई इंजेक्शंस भी नहीं है, तो मैं डॉक्टर हेल्थ कमिश्नर से बात कर हमारे गरीब औरतें और मर्द के लिए पहले कोशिश करके दवाओं का इंतज़ाम होगा। और रात में जो ड्यूटी डॉक्टर है उसके भी स्टाफ की भी कई तकलीफ़ा हैं, उसको भी दूर किया जाएगा। और यहाँ पर सिक्योरिटी की भी कमी है, उसके लिए भी नुमाइंदगी कर सिक्योरिटी रखी जाएगी। और इंशाअल्लाह ताला हर 15 दिन में मैं एक दौरा कर यहाँ का जायज़ा लिया करूँगा और यहाँ के जितने भी मसाइल हैं उसको हल करने में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की रास्त निगरानी में ये काम हो रहा है। और हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम MLA ईमानदारी से मजलिस का काम कर रहे हैं, कौम की खिदमत कर रहे हैं। तो मेरी चैनल के ज़रिए आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि मजलिस को पहले से ज़्यादा मजबूत कीजिए, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के हाथ मजबूत कीजिए, अपनी जमात को मजबूत कीजिए। जमात अगर मजबूत होगी तो आपके मसाइल भी हल होंगे। YSR कांग्रेस पार्टी की जानिब से सिकंदराबाद के इलाके वारिसगुड़ा महमूद नगर में हेल्थ कैंप मुनक़द किया गया। पार्टी लीडर श्री लक्ष्मी ने इस मौके पर इलाके के गरीब अफराद में ब्लैंकेट्स भी तकसीम किए। कई अफराद ने इस हेल्थ कैंप से इस्तेफादा किया। इस मौके पर ज़रूरतमंदों में मुफ्त दवाएं भी तकसीम की गई। दरगाह जहांगीर पीरा रहमतुल्लाह अलैह के ज़ायरीन पर अयप्पा भक्तों के शरपसंदाना हमले में 3 नौजवान और चंद खवातीन शदीद जख्मी हो गए। बताया जाता है कि इतवार और पीर की दरमियानी शब जियारत के बाद ये लोग अपनी गाड़ी में वापस हो रहे थे कि अयप्पा के भक्तों ने उनसे ओवरटेक के मसले पर उलझ पड़े। पुलिस की मौजूदगी में अक़लियतों पर न सिर्फ हमला कर दिया बल्कि इनकी मदद को आने वालों को भी निशाना बनाया, जिसकी वजह से 18 साल मोहम्मद अयास, शेख इमरान और 17 साल इरफान के अलावा चंद खवातीन भी जख्मी हो गई, जिन्हें इलाज के लिए उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है। वाक़े की इत्तला मिलते ही मजलिस जनरल सेक्रेटरी और रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने हॉस्पिटल पहुंचकर जख्मी अफराद की इयादत की। उन्होंने पुलिस पर तनकीद करते हुए कहा कि वहां शरपसंदाना हरकतों के इंसदाद के लिए पुलिस आउटपोस्ट कायम किया जाए। टप्पा चबूतरा पुलिस ने गुड्डे मलकापुर में एक शख्स को गिरफ्तार करके इसके कब्जे से 8 लाख रुपये मालती गांजा और एक कार जब्त कर ली। डीसीपी टास्क फोर्स CH रामचंद्र ने बताया कि पुलिस ने एक बावसूख इत्तला पर कार्रवाई करते हुए गुड्डे मलकापुर की सब्जी मंडी के अगबी हिस्से में मशरकी गोदावरी के रहने वाले 50 साल वाई भास्कर राव अपने किसी साथी का इंतजार कर रहा था। पुलिस ने जब इसकी सफ़ेद टाटा सफारी कार की तलाशी ली तो उसमें से 90 गांजे के पैकेट्स दस्तयाब हुए। पुलिस की तफ्तीश पर भास्कर राव ने अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया
और बताया कि वो और उसके साथी मगरबी गोदावरी के कबायली काश्तकारों से 2 किलो गांजे का बैग 500 से 1000 रुपए के दरमियान खरीद कर उसे होलसेल में 1500 से 2000 रुपए के दरमियान फरोख्त करते हैं। उन्होंने मजीद बताया कि भास्कर राव को साल 9 की तकारीब के सिलसिले में गांजा फ्राहम करने के लिए बड़े बड़े ऑर्डर्स वसूल होते हैं। हमारे टपा चबूतरा के पुलिस 180 किलो गांजा को पकड़ लिए। इसमें वह भास्कर रावल के एक शख्स चीज़ को चीज़ को ट्रांसपोर्ट कर रहा था। उसका टाटा सियारा के साथ में पूरी माल जब्त की गई। ये गांजा सिटी में सप्लाई करने के लिए ये लोग लेके आए हैं। इसका संबंध में भास्कर राव का साथी एक फरार है, उसके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं शिवा बोल के। और यहाँ पे जो भी सप्लाई करने के बाद में इस्तेमाल करते हैं या लेते हैं, उन के बारे में भी जानकारी ले रहे हैं। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। वाईएस जगन के हामी अरकान असेंबली की स्पीकर से मुलाकात, जल्द नाहल करार देने का किया मुतालबा। संक्रांति के बाद तेलंगाना तहरीक में शिद्दत पैदा करने का केसीआर ने किया ऐलान। चिरलापल्ली में मुस्लिम कैदियों पर मजालिम के खिलाफ मजलिस इंसानी हकूक कमीशन से रुजू, तहकीकात करवाने का मुतालबा। और टप्पा चबूतरा पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार करते हुए 8 लाख रुपए का गांजा जब्त कर लिया। इसी के साथ ही 4 टीवी खबरनामा यहीं खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।